हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से गुजरात। गुजरात मतलब द्वारका दर्शन करने। कृष्ण जी की जन्म स्थल है भूमि। और बस मन किया कि सब फैमिली एक साथ जाए, तो फिर निकल पड़े हम द्वारका के लिए। और हमारा ट्रेन बहुत लेट था। सुबह का 9 बजे का जो ट्रेन था वो शाम को 6 बजे आया। स्लीपर था, कोई नहीं, शाम को 6 बजे आया। हम फिर शाम को अपना ट्रेन लिए बैठे और फिर निकल गए द्वारका के लिए। और अच्छी बात तो ये है कि सारा सीट जो हम लोग को मिला था, हमारी फैमिली को, वो एक साथ मिला था, तो फिर और मज़ा आ गया। फिर गपशप करते खाते पीते निकल पड़े द्वारका जी के लिए, द्वारका दर्शन करने, कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए। और ये शाम का ढलता हुआ सूरज जो कि बहुत प्यारा सा दिख रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया। और इधर मेरी बेटी सो रही थी और अच्छा लगा। टूर काफ़ी अच्छा था। हम लोग निकले हैं शाम को 6 बजे, फिर पूरा रात, फिर दूसरा दिन, फिर दूसरे दिन के रात के 2:30 बजे हम पहुँचे द्वारका। ये द्वारका स्टेशन है जहाँ हम पहुँच चुके हैं। मेरी बेटी भी जग गई। और इतने सारे लगेज थे कि पूछो ही मत। सबके अपने अपने लगेज 2-2 3-3 थे, तो बहुत सारे लगेज हो चुके थे, जो कि ऊपर तो ऐसे ले जाना मुश्किल था सीढ़ी से। तो फिर लिफ्ट का वेट किए हम, और लिफ्ट में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी। तो 1 घंटा लग गया हम लोग को लिफ्ट में, क्योंकि हम लोग वेट इसलिए किए क्योंकि हमको तो यहीं रुकना था, यहीं। तो फिर हम लोग वेट किए, पूरा भीड़ ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग निकलेंगे। और हम लोग लिफ्ट से फिर गए। फिर रात को हम लोग, जो होता है ना स्टेशन में वेटिंग रूम, वहाँ पे हम लोग आराम से सो गए थे एसी रूम में। और फिर मॉर्निंग में रूम लिए, जो कि वहाँ सेवाश्रम नाम है। काफ़ी अच्छा रूम हम लोग को मिल चुका था, कम बजट में। और रूम बहुत अच्छा था, बड़ा सा था रूम। और फिर झूले वगैरह लगे थे, बालकनी अच्छी बड़ी थी, तो मज़ा आ गया था। ऐसे ही रूम मिलना चाहिए, कम बजट में इतना अच्छा रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये नाम है, आप भी देख लीजिएगा, आइएगा घूमने तो यहाँ ज़रूर रुकना। और बहुत अच्छा था, सारे फैसिलिटी था, जो भी अच्छा था। फिर यहाँ हम लोग अपना लगेज वगैरह रखे हैं और फिर निकल गए हम द्वारका के लिए दर्शन के लिए, क्योंकि वहीं नहाना वगैरह है। नहा वहा के फिर हम कृष्ण जी का हम दर्शन करेंगे। और ये 2 दिन के बाद का बिना मेकअप और कुछ नहीं। हंसी आ रहा है मेरे को अपने आप को देख के, कैसे दिख रही हो। कोई नहीं। हाँ, तो फिर हम लोग निकल गए। 2.5 किलोमीटर था हमारे जहाँ से हम लोग रूम लिए थे वहाँ से। तो हम लोग पैदल ही चले, घूमते घूमते चलो निकलो ऐसा करके। तो फिर निकल पड़े हम। समुद्र में नहाना कितना मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा था। फिर निकले हम, अच्छे से चलते चलते जा रहे हैं, सारा कैप्चर करते जा रहे हैं। यहाँ आपको रुकने का बहुत सारा धर्मशाला, होटल, खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ अच्छे से मिल जाएगी। किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। जगह जगह पे आपको रूम्स वगैरह है, होटल है, खाना है, खाने पीने का है सामान।
ये मेरी सासू जी हैं जिनको हेलो करने के लिए बोल रही थी। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। बस ये देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बने हैं। मतलब बने हैं, मतलब भगवान जी के लिए यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल है, खाने पीने का सारा सामान है। यहाँ पे कान्हा जी का कपड़ा बहुत मिलेगा आपको, और काफ़ी सस्ता। कान्हा जी का कपड़ा जगह जगह पे बेच रहे थे। देखो बैंगल्स वगैरह हैं, ये बहुत सस्ता मिल रहा था कान्हा जी का कपड़ा वगैरह, तो हमने तो लिया है। देखो कितना प्यारा सा समुद्र है, बहुत ही प्यारा है। ये मेरे लिए इसलिए इतना प्यारा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था ना समुद्र को ऐसा लाइव में देखना। अभी तक तो टीवी वगैरह में ही, और फिर घर के जितने मेंबर हैं सारे गए हुए थे तो उन लोग के मुंह से बस सुना है मैंने, बट देखना जो अच्छा था। बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए समुद्र में, खूब टाइम
नहाए हैं। मेरी बेटी भी बहुत एंजॉय करी है। यहाँ फिश तो इतने सारे थे कि पूछो ही मत। देखो ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी से उस पार जाते हैं। उस पार में है बड़ा सा समुद्र है वहाँ। ये तो छोटा है, नहर टाइप का, जो समुद्र का ही पार्ट है। आप यहाँ आराम से आप नहा सकते हो। डूबने का तो कोई डर वर नहीं है यहाँ पे। उस पार जो है ना, वो बड़ा वाला समुद्र है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लहर आती है। तो हम लोग वहाँ गए थे नहाने। यहाँ से क्रॉस होते हुए चप्पल वगैरह निकाल दिए थे, और क्योंकि फिसलने का डर रहता है ना, बट पत्थर वगैरह थे वो पैर में काफ़ी लग रहा था। फिर भी गए, अब आए हैं तो फिर जाना तो बनता है। तो बस इस डोरी के सहारे चलते चलते हम निकल गए उस पार। नहा वहा के हम अच्छे से मतलब चेंजिंग रूम गए। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है, वहाँ गए। वहाँ पे फिर से पानी में नहाए, क्योंकि समुद्र का पानी तो पूरा खारा रहता है। तो वहाँ फिर से नहाए, फिर चेंज वगैरह करके फिर हम निकल गए द्वारका मंदिर के लिए, द्वारकाधीश का दर्शन करने। अब वहाँ तो हम दर्शन करने दिखा नहीं सकते, क्योंकि सारे सामान तो ले लेते हैं, मोबाइल वगैरह सब कुछ। फिर हम प्रसाद वगैरह लेके निकल गए दर्शन। और दर्शन करके आप जैसे ही नीचे आएंगे ना, तो बगल में ही है नीचे में खाने की व्यवस्था है। आपको 30-40 रुपए में भरपेट खाना आपको मिल जाएगा, और टेस्ट भी अच्छा था। अब गुजरात में तो हर चीज़ में मीठा तो पता नहीं रहता है, अब वहाँ का ऑलमोस्ट हो गई। तो दाल वगैरह भी मीठे वगैरह थे, ठीक था। अब जो नहीं खाता उसके लिए थोड़ा सा फिर हम क्या, वहाँ से दर्शन करके फिर वहाँ से निकल गए हम रुक्मणी मंदिर। ये हमारी फैमिली है, और ये मेरी बिटिया रानी है, लाडो रानी। रुक्मणी मंदिर के लिए निकल गए शाम को। हम पहुंच गए रुक्मणी जी का मंदिर। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा था ये भी। यहाँ भी हमने दर्शन वगैरह किए। यहाँ भी फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, आप फ़ोटो वगैरह नहीं खींच सकते हैं। और भीड़ तो मंदिरों में तो रहती ही रहती है। फिर यहाँ भी अच्छे से दर्शन वगैरह हो गए थे हमारे।
रुक्मणी मंदिर जी का दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए भटकेश्वर मंदिर, जो कि बड़ा सा शिवलिंग है और समुद्र के बीच में है। यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही बेस्ट था, देखने लायक था। हालांकि हम लोग थोड़ा सा शाम ज़्यादा कर दिए थे। यहाँ बोलते हैं कि जो सूरज ढलता है ना, तो वो देखने वाला बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है। तो आप यहाँ आओ तो मिस मत करना, क्योंकि सूरज ढलता हुआ भी यहाँ से देखोगे तो बहुत ही अच्छा दिखता है, यहाँ बोलते हैं। बट हम लोग मिस कर दिए, कोई नहीं। बट यहाँ भी अच्छे से दर्शन वगैरह हो गया। ऊपर शिवलिंग में वहाँ आरती वगैरह हो रहा था, हम लोग आरती वगैरह मतलब किए हैं आरती। यहाँ का भी नज़ारा दृश्य देखने लायक था, बहुत ही प्यारा था। और यहाँ से समुद्र भी बहुत प्यारा दिख रहा था। मन ही नहीं कर रहा था कि जाऊँ वापस रूम में। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ, शांति सा। आप मंदिर वगैरह जाते हो तो फील होता है ना, बहुत शांति वाला, बहुत अच्छा लगता है। भटकेश्वर मंदिर से दर्शन करके फिर हम अपने रूम को आ गए और फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।